सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष वेदांत दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 19वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। बादरायण ऋषि की रचना है यह। तो वे कहते हैं इस सूत्र में, अस्मिन्नस्य च तद्योगम शास्ति, अर्थात इस में, यानी यहाँ यह जो प्रकरण है या श्रुति में कहते हैं कि इस में, यहाँ अस्य जो आया है वह जीवात्मा के लिए है। कह रहे हैं कि इसमें यह जो श्रुति है इसमें जीवात्मा का क्या है, तत्योगम, उसका जो योग है, यानी यहाँ परमात्मा के संदर्भ में है कि परमात्मा से जो योग है, यानी वह आनंदमय स्थिति में शास्ति वह बतला रही है। अर्थात परमात्मा जो हैं वे आनंदमय हैं, ये जड़ तत्व या जीवात्मा आनंदमय नहीं है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि श्रुति भी यह बतलाती है, इसका सारांश ऐसा होगा, श्रुति भी यह बतलाती है कि परमात्मा जो है वे आनंदमय हैं, कोई भी जड़ तत्व या जीवात्मा आनंदमय नहीं है। और उसके साथ ही योग करने पर, यानी परमात्मा के साथ ही योगस्थ हो जाने पर जीवात्मा को आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ श्रुति कहा गया, श्रुति अर्थात वे शास्त्र जो कि सुनते हुए आया गया है, जो परंपरा से सुनते हुए आया गया है और जिसका अवतरण सुन करके हुआ है, यानी अपने अंदर ही उसे शब्द ज्ञान हुआ है, भीतर से ही उसने सुना है उस ऋषि ने, और जो उसने सुना है उसी को मंत्र के रूप में जब लाया गया है तो वह श्रुति कहलाती है। तो यहाँ पर ये दो शर्तें हैं श्रुति के लिए, एक वह जो उसे मंत्र रूप में प्राप्त हुआ है, भीतर से उसने सुना है, दूसरा जो उसने उच्चारण कर दिया और उसके शिष्य और अनुयायियों ने सुना और वह सुन करके सुनाने की परंपरा से फिर चलते आ रहे हैं। उसमें से फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति हो जाए जो स्वयं अपने अंदर सुन ले, तो फिर उसी को वो तस्दीक करता है, उसी को वह अटेस्ट करता है, उसी को वह बतलाता है कि ये ऐसा ही है, यानी उसका वह साक्षी हो जाता है। तो यहाँ पर जो श्रुति ग्रंथ हैं वे उपनिषद जो हैं वे श्रुति हैं, वेद जो है श्रुति है। तो उपनिषद का भी उदाहरण देखा जा सकता है, जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में परमात्मा को आनंदमय स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के 2:8 में यह वर्णन है, स य एवं वेद एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, अर्थात उस आनंदमय परमात्मा के तत्व को इस प्रकार जो जानने वाला विद्वान है वह उपसंक्रामति, अर्थात वह जो है उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, इनका उत्क्रमण करके, इससे ऊपर उठ करके, किसका अन्नमय, प्राणमय और ये सब जो कोश है, मनोमय, विज्ञानमय, इन सब से ऊपर उठ करके, इन सब जो सारे कोश हैं इनसे ऊपर उठ करके वह उस आनंदमय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये यहाँ पर इस उपनिषद में बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर जो बादरायण ऋषि बता रहे हैं उसी को ही तस्दीक कर रहा है। और बृहदारण्यक उपनिषद में देखेंगे तो वहाँ भी
वो कहा गया है कि वह जो है कौन परमात्मा को पाता है, वही जो परमात्मा जैसा ही हो जाता है। ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति। तो जो ब्रह्म रूप हो जाता है जो व्यक्ति, जो साधक, वह जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी उसको यही बतलाया जा रहा है कि जड़ प्रकृति है या जो जीवात्मा है वह आनंद रूप नहीं है, बल्कि परमात्मा आनंद रूप स्वरूप है। परमात्मा की वह स्थिति जिसमें कि उनके साथ हम योगस्थ अनुभूत करते हैं तो हम भी आनंदमय हो जाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि यहाँ इसीलिए तत्योगम बताया गया है कि उनके साथ योगस्थ होने पर ही हम आनंदमय महसूस करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम वास्तव में आनंदमय हैं, बल्कि आनंद का जो वास्तविक स्रोत है, मूल स्रोत जो है, वे परब्रह्म परमात्मा ही हैं। और वे ही जो है जगत का कारण है। हर चीज़ का, आनंद का कारण भी वही है। हर चीज़ का कारण, सब कारणों का कारण वही है। तो जो कुछ भी हम प्रकट करते हैं उन सब का कारण जो है वो परमात्मा ही हैं। यही यहाँ पर जो है उपलक्षित हो रहा है। तो इस उदाहरण से यही यहाँ पर समझाने की कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सूत्र को समझ गए होंगे। और